आदाब अर्ज़े MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने कर ली टीका अंदाजी की तैयारियां मुकम्मल। 8 जनवरी को मुनक़िदा ड्राई रन के लिए 25 अफराद का किया गया इंतखाब। टीका अंदाजी की हेल्थ मुलाजमीन को आज दी गई ट्रेनिंग। किरायपुरा से आज़ाद चौक तक रास्ते के किनारे किए गए नाजायज कब्जाजात का म्यूनिसिपल अमले ने किया सफाया। गैर कानूनी होर्डिंग्स और बोर्ड निकालने की कार्रवाई भी जारी। घरों से कचरा जमा कर प्रोसेसिंग सेंटर पहुंचाने वाली बदउनवान एजेंसी के साथ किया गया मुआहदा फौरी रद्द किया जाए। प्रहरजन शक्ति पार्टी ने किया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर जोरदार मुजाहरा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को महजर पेश। और सेवरेज लाइन, चैम्बर्स और नालों की सफाई के वक्त पेश आने वाले हादसात की रोकथाम के लिए अपनाई जा रही है नई हिकमत अमली। मैनुअल सफाई बंद करके किया जा सकता है जदीद मशीनों का इस्तेमाल। सफाई मित्र चैलेंज के तहत सफाई मुलाजमीन को दी गई तरबियत। अब खबरें तफसील से। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के लिए 8 जनवरी को ड्राई रन मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके लिए 25 अफराद को मुनक़िद किया गया है। इस ज़िमन में हेल्थ मुलाजमीन की एक अहम मीटिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के GB हॉल में आज रखी गई। इस ज़िमन में म्यूनिसिपल हेल्थ मुलाजमीन की तरबियत के लिए एक मीटिंग आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के GB हॉल में रखी गई, जहां म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने बताया कि जुम्मे के दिन शहर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके लिए 25 अफराद का इंतखाब किया गया है। ये ड्राई रन सिडको N11 में मौजूद हेल्थ सेंटर्स पर रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार हो चुकी है, मगर फिलहाल ये वैक्सीन म्यूनिसिपल इंतजामिया को मौसूल नहीं हुई है, मगर वैक्सीनेशन से मुतालिक तरबियत के लिए ड्राई रन मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके लिए इन मुंतखबा 25 अफराद को वैक्सीनेशन सेंटर पर बुलाया जाएगा, जहां इन्हें दिए गए शनाख्ती कार्ड की जांच करने के बाद इन्हें सेंटर्स में दाखिला दिया जाएगा। इसके बाद क्विट ऐप में इनके इंदराज की तस्दीक की जाएंगी और इन्हें टीका लगाने के लिए दूसरे रूम में भिजाया जाएगा। इसके बाद इन्हें फर्जी टीका लगाकर तीसरे रूम में आधा घंटा रखा जाएगा। उन्होंने ये भी वाज़ा किया कि अभी वैक्सीन मौसूल नहीं हुई है, इसलिए इन्हें अमली तौर पर टीका नहीं लगाया जाएगा। इस मीटिंग में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर सैयद मुजीब और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दीगर मेडिकल ऑफिसर्स, हेल्थ एम्प्लॉयज़ और आशा वर्कर्स भी शरीक थीं। पुन्हा एकदा खात्री केली जाणार आणि मित्रांनो, बेसिकली याच्यामध्ये नोंदणी असल्याशिवाय लस मिळणार नाही। एकदा ती पुरावा तपासायची कार्यवाही झाली, त्याचं ऑनलाईन व्हेरिफिकेशन झालं की मग त्याला रूम नंबर 2 मध्ये पाठवून तिथं प्रत्यक्ष टीका त्याला दिला जाणार आहे, म्हणजे वॅक्सिनेशन होणार आहे। तिथं उद्याचं जे वॅक्सिनेशन ते डमी असणार आहे। बाकी सगळ्या गोष्टी आम्ही केलेल्या आहेत, त्याच्यासाठी लागणारे सिरिंज बिरिंग एव्हरीथिंग आहे, पण प्रत्यक्ष लस द्यायच्या ऐवजी त्याला डमी लस दिल्यासारखं होणार आहे। आणि तेवढं सगळं केल्याच्या नंतर तिथं आमची ANM असणार आहे, आमच्या आशा वर्कर असणार। जसंच लसीकरण केलं त्यावेळेस त्या ऑनलाईन ॲपमध्ये त्याला पार्शली वॅक्सिनेटेड म्हणून S आपण करणार आहे। मी S केल्याच्या नंतर त्याच्यासुद्धा मोबाईलवर तसा SMS जाईल की यू आर पार्शली वॅक्सिनेटेड। एवढं सगळं केल्याच्या नंतर आणि त्याला एक लिंक पण मिळेल, त्या लिंकच्या माध्यमातून त्याला सर्टिफिकेट मिळेल की तुझं पार्शल वॅक्सिनेशन झालं, जे पुढं त्याला फुल वॅक्सिनेशनसाठी कामात येईल। त्याच्यानंतर त्या माणसाला किंवा त्या लाभार्थ्याला आपण रूम नंबर 3 मध्ये पाठवणार आहे, तिथं त्याला 30 मिनिट आपण ऑब्झर्व करणार आहे। आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपण रूम नंबर 3 मध्ये पहिल्या चेअर ठेवणार आहे, त्यामध्ये आता एक बेड पण ठेवणार आहे। मी तुम्हाला पहिलंच सांगितलं की कुठलंही वॅक्सिनेशन केल्याच्या नंतर प्रत्येकाची बॉडी त्याला कसं रिस्पॉन्ड करते त्याप्रमाणे एक बेड पण ठेवणार आहे। आणि उद्याच्या ट्रायल रनमध्ये असं लसीकरण केलं तर त्याला जर काही त्याच्या संदर्भातले सिम्पटम दिसले तर त्याच्या संदर्भातली औषधी ते कसं हँडल करायचं हे सुद्धा उद्याच्या ट्रायल रनमध्ये आपण करून बघणार आहे। माझा म्हणजे आपला जिल्हा प्रशासनाचा ड्राय रन घेण्यामागचा उद्देश असा आहे, माझ्या लोकांचा प्रिपेअरनेस तपासणे। आम्ही ज्या वेगवेगळ्या ट्रेनिंग घेतल्या त्या ट्रेनिंगच्या माध्यमातून त्यांनी किती आत्मसात केलं, प्लस टाईम अँड मोशन स्टडी, एक लाभार्थ्याला सगळं प्रक्रिया करण्यासाठी किती वेळ लागतो, म्हणजे आपल्याला आपल्या पूर्ण लसीकरण प्रक्रियेमध्ये आपण दररोज किती बेनिफिशियरी करू शकतो याचा आपल्याला अंदाज आहे। पहिली जी यादी असणार आहे ती मुख्य एंट्रीवरती जिथे आपले पोलीस कर्मचारी उभे असणार त्यांच्याकडे असेल। ते आल्यानंतर पहिलं काम पोलीस कर्मचाऱ्यांचं असणार आहे,
ते पहिले विचारतील इव्हन नाव बघण्याच्या आधी की संबंधितांनी मास्क घातलेला आहे का. विदाउट मास्क कुठलंच प्रोसिजरला सुरुवात होणार नाही. तर पहिलं मास्क घालणं कंपल्सरी आहे. दुसरं, या मोहिमेचा सगळ्यात महत्त्वाचा जो टप्पा आहे की विदाउट नोंदणी असल्याशिवाय लसीकरण होतच नाही. त्याच्यामुळे त्यांची नोंदणी आहे की नाही हे व्हेरीफाय केलं जाईल. त्यांना विचारलं जाईल की तुमची नोंदणी झाली आहे का. ते जे नाव सांगतील ते नाव पोलीस कर्मचाऱ्याच्या हातामध्ये जी लाईन लिस्ट असेल 25 लोकांची त्याच्यात ते व्हेरीफाय करतील. नाव असेल तरच मग त्यांना त्यांच्यासोबतची आशा कार्यकर्ती थर्मल स्क्रीनिंग करणार, टोकन देणार आणि मग ते नंबर 2च्या रूम मध्ये, जिथे नंबर 1 ची जी रूम आहे आपली वेटिंग रूम, तिथे जाणार. वेटिंग रूम मध्ये त्यांना गेल्यानंतर दुसऱ्या रूम मध्ये जाण्यापूर्वी म्हणजे जिथे वॅक्सिनेशनची रूम आहे तिथे जाण्यापूर्वी तिथे एका शिक्षकाची नियुक्ती केलेली आहे जो कोविन ऍप ऑनलाईन घेऊन बसलेला आहे. ते आल्यानंतर त्यांचं व्हेरिफिकेशन होणार आयडी. तर व्हेरिफिकेशन मध्ये समजा एखादा व्यक्ती आहे, उद्या तुम्हाला तिथे आशा कार्यकर्ती समजा दिसते, तर आशा कार्यकर्तीचं नाव आहे समजा सुलोचना चव्हाण, तर तिचं नाव तेच आहे का, ती गव्हर्नमेंटचीच ती म्हणजे आरोग्य कर्मचारी आहे का, तिने जर समजा तिची नोंदणी करताना तिचा पॅन कार्ड दिलेला असेल किंवा पासबुक नंबर दिलेला असेल तर तिने तो तिचा ओळखीचा पुरावा म्हणून आणलाय का हे पहिलं बघितलं जाईल. ओळखीचा पुरावा समजा असं होऊ शकेल की तिने देताना पॅन कार्ड दिलं पण आज आणताना मात्र प्रत्यक्षात तिने पॅन कार्डच्या इतर पुरावा आणला जो आपण मतदानासाठी सुद्धा ग्राह्य धरतो, तो जरी आणलेला असेल तरी तो आपण ग्राह्य धरणार. मग त्यांचं जिथे व्हॅलिडेशन होणार, व्हॅलिडेशन झाल्यानंतरच ही पूर्ण प्रक्रिया झाल्यानंतरच त्यांना नंबर 2 ची जी रूम आहे आपली लसीकरणाची रूम तिथे दिलं जाईल. तिथे गेल्यानंतर आपलं ऑनलाईन ऍप्लिकेशन ऑलरेडी चालू असणार आहे. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए आज किरापुरा से आजाद चौक जाने वाले रास्ते के किनारे किए गए नाजायज कब्जाजात हटा दिए. ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने अंजाम दी. वाज़ेह रहे एएमसी इंतज़ामिया ने खिलाड़पुरे से आज़ाद चौक तक डीपी रोड में हायल रुकावटें दूर करके वहां पुख्ता सड़क तामीर करवाई, मगर सीमेंट रोड तामीर हो जाने के बाद रास्ते के दोनों ही किनारे कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्जा कर लिया था और वहां टीन शेड्स लगा दिए थे. यही नहीं, रास्ते के किनारे 4 व्हीलर गाड़ियां पार्क की जाने लगी थी और सड़क के किनारे रेत और बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये कुशादा सड़क तंग होकर रह गई थी. लिहाजा एएमसी इंतज़ामिया ने कई मरतबा इन लोगों को नाजायज़ कब्जे हटा लेने से मुतालिक नोटिस जारी की थी, मगर इन लोगों पर नोटिस का कोई असर नहीं हुआ. लिहाजा आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने जीसीबी की मदद से ये सभी नाजायज़ कब्जे हटा दिए. ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनू ने, आरएसएस राजतवार वसंत भुए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद सैयद मजहर अली, म्यूनिसिपल पुलिस दस्ते के इंचार्ज इंस्पेक्टर फ़हीम हाशमी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दीगर अमले ने अंजाम दी. शहर में रास्तों के किनारे लगाए गए गैर कानूनी होर्डिंग्स और बोर्ड हटाने की कार्रवाई म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने शुरू की है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ रास्तों पर लगाए गए होर्डिंग्स और बोर्ड हटा दिए गए. सियासी कायदीन की सालगिरह पर मुबारकबाद के बोर्ड जगह जगह आपको दिखाई देते हैं. सालगिरह हो जाने के बाद भी मुतालिका अफराद लगाई गई होर्डिंग्स नहीं हटाते, जिसकी वजह से न सिर्फ शहर की खूबसूरती माइंद होती है बल्कि इन बड़ी होर्डिंग्स के सबब व्हीकल सवारों को दूसरी तरफ से आते गाड़ियां दिखाई नहीं देती और वो हादसा का शिकार हो जाते हैं. लिहाजा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनू ने आरएस राजतवार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद सैयद मजहर अली, पीबी गोली, रविंद्र देसाई और सागर शीरशट के अलावा म्यूनिसिपल पुलिस दस्ते के इंचार्ज फ़हीम हाशमी और इनके अमले ने कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली गेट, हरसुल टी पॉइंट, अंबेडकर चौक, जलगांव रोड, सिरको बस स्टैंड, मुकुंदवाड़ी, रामनगर चौक, नायक चौक, 7 हिल, आकाशवाणी चौक, अमरप्रीत सिग्नल, क्रांति चौक, उस्मानपुरा, रेलवे स्टेशन, बाबा पेट्रोल पंप, सेंट्रल बस स्टैंड, जुबली पार्क और दीगर इलाकों में लगाई गई होर्डिंग्स और बोर्ड हटा दिए.
शहर से निकलने वाला कचरा जमा करके प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाने के लिए पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी के साथ किया गया मुआहदा फौरी रद्द किया जाए। इस मुतालबे पर प्रहार जनशक्ति पार्टी की जानिब से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। वाज़ेह रहे कि शहर में सफाई इंतजामात दुरुस्त रखने की गर्ज से एएमसी इंतजामिया ने घरों से निकलने वाला कचरा जमा करके इसे प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पी गोपीनाथ रेड्डी नामी एजेंसी की सुपुर्द कर रखी है, मगर मुताल्लिक़ा एजेंसी म्यूनिसिपल इंतजामिया और सफाई मुलाजमिन को गुमराह करके बड़े पैमाने पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को माली नुकसान पहुँचा रही है। सफाई मुलाजमिन का भी माली इस्तेसाल किया जा रहा है। कचरे का वजन बढ़ाने के लिए वो बड़े पैमाने पर मिट्टी और पत्थर गाड़ियों में लाद कर इनका वजन करवा कर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को चूना लगा रहे हैं। लिहाजा इस एजेंसी के साथ किया गया मुआहदा फौरी रद्द किया जाए। इस मुतालबे पर प्रहार जनशक्ति पार्टी की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन में पार्टी के जिला सदर प्रदीप त्रिभुवन, सेक्रेटरी राजू मसाड़, सतीश हेवाड़े, रंजना भ्योसने, अफजल पठान, राजू काड़े, योगेश इंदरकर, गुरु पाखरे, महेश पाडलकर, मानू रोहन शिजोड़, अशफाक शेख, मुन्ना मावस्कर और तंजीम के दीगर अहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। रेड्डी कंपनी संदर्भात आमच्या अशा मागण्या आहे की मनपा प्रशासनाने 4 फेब्रुवारी 2019ला कचरा संकलनाचे जे कंत्राट आहे रेड्डी कंपनीला करार तौरवर दिलेलं आहे आणि हे वजनाच्या तौरवर रेड्डी कंपनीचा करार झालेला आहे। आज घडीला असं पाहण्यात आलं की 28 फेब्रुवारीला मनपा आयुक्त यांच्या समक्ष ट्रकमध्ये जे माती भरून जे मिक्स करून वजन वाढवण्याचे काम चालू होतं रेड्डी कंपनीचं, त्याचा जो भोंगळ कारभार होता तो उघडीस आला होता। तेव्हापासून तर आतापर्यंत रेड्डी कंपनीने असं अनेक वेळा कचऱ्यामध्ये माती मिक्स करून मनपा प्रशासनाला करोडो रुपयाचा चुना लावलेला आहे। त्यामुळे हा रेड्डी कंपनीचा करार तात्काळ रद्द करण्यात यावा आणि जनताचा जो पैसा येतो त्या जनताचा पैसा सरळ मार्गाला कामाला लावा, ना की चोरांच्या घशामध्ये नाही द्यावा, ही आमची प्रथम मागणी। तर एका वर्षात आता त्याला 2 वर्ष होत आले। आता फेब्रुवारीमध्ये 4 फेब्रुवारी 2021ला त्या कंपनीला पूर्ण 2 वर्ष होत आहे। तर आमच्या अंदाजे असं वाटतं की त्यांनी 10-20 कोटी का असत नाही किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त बी असा अपहार त्याचा त्यांनी केलेला आहे। मनपा प्रशासनाने आमच्या मागण्या अगर मान्य नाही केली, पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनीचा अगर करार रद्द नाही केला तर आमचं असे ठाम भूमिका राहील। यापुढे आज समजा आम्हाला आम्ही कमी प्रमाणात हे आंदोलन म्हणजे त्याला निर्देशनं केलेली आहे, पण याच्या पुढे अगर त्यांनी करार रद्द नाही केला तर आम्ही तीव्र स्वरूपात हे आंदोलन छेडण्यात येईल। आपलं नाव? मी राजू मिसाळ, प्रहार जनशक्ति पक्ष, महानगर महासचिव, औरंगाबाद। सफाई मित्र सुरक्षा अभियान के तहत सफाई मुलाजमिन की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद किया गया। वाज़ेह रहे सीवरेज लाइन और सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान एहतियाती तदाबीर अख्तियार न करने के सबब गुज़िश्ता में कई हादसा रोनुमा हो चुके हैं और इनमें जमा जहरीली गैस के सबब सफाई मजदूर की जान चली गई। लिहाजा इस तरह के हादसा को टालने की गर्ज से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड सिटी डेवलपमेंट की जानिब से सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान नामी मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में सफाई मुलाजिमीन के लिए एक तरबियती वर्कशॉप रखा गया, जिसमें सफाई मुलाजिमीन, वार्ड इंजीनियर्स, ड्रेनेज लाइन की सफाई करने वाले मजदूर बड़ी तादाद में शामिल हुए। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फर ने हाज़रीन को बताया कि गुज़िश्ता में पेश आए हादसे को टालने के लिए AMC इंतज़ामिया ने नालों की मैनुअल सफाई बंद कर दी है। आज मुनक़दा वर्कशॉप में म्यूनसिपल मुलाजिमीन को जो तरबियत दी जा रही है, इससे वार्ड इंजीनियर्स को नालों की जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सफाई करने में आसानी होगी। इस वर्कशॉप में घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भूमपे ने बताया कि सफाई मजदूर को इंतजामिया की जानिब से हैंड ग्लव्स, गैमबूट और दीगर सेफ्टी इक्विपमेंट्स फराहम किए जा रहे हैं ताकि इनकी सेहत मुतासिर न होने पाए। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड मुकम्मल न होने के बावजूद कुछ अफराद के ज़ाती मफादात की तकमील के लिए 8 जनवरी को बोर्ड मीटिंग रखी जा रही है। ये इल्ज़ाम तहरीक वक्फ कमेटी के चेयरमैन शब्बीर अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड जो मेम्बरान पर है, मुकम्मल बोर्ड ना होते हुए भी कल महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की मीटिंग रखी गई है। बोर्ड में
फिल वक्त 3 ही मेंबरान हैं, जिसमें से 2 मेंबरान ने मीटिंग 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दी जाए। कुछ उनके प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये सीईओ को लिखा। जब सीईओ को लेटर मिलने के बाद ये मीटिंग कैसी रखी गई ये हमारे समझ में नहीं आया। अब हमको ये समझ में आया है कि जो मेंबर नहीं है उसको भी बुलाया गया है और उसको बुलाकर जो चेंज रिपोर्ट होती है, जो स्कीम्स होती है, उन लोगों को बुला करके हेयरिंग लेना चाहिए। उन लोगों की कोई हेयरिंग न लेते हुए कल उनके जितने भी मामले हैं उसको ख़त्म कर देना। ये बोर्ड की हमको पता चला, इसीलिए हमने अर्जेंट आज ये मीटिंग बुलाई है कि कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है। नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। आइए नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। बारापुला गेट से मिल कॉर्नर जाने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से राहगीर और व्हीकल सवार हादसे की जद पर है, मगर इस जानिब किसी की कोई तवज्जो नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो मिल कॉर्नर से बारापुला जाने वाली सड़क की है, जो हमें एक शहरी ने भिजवाई है, जिसका कहना है कि ये सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है और इसमें बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियान हादसा की जद में आते हैं, मगर मुतालिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। इनका म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस सड़क का पैच वर्क करके वहाँ के गड्ढे फौरी बंद करवाए जाए। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए जिन हेल्थ मुलाजमीन और दीगर अफराद ने खदमात अंजाम दी हैं, इनकी सर्विस ख़त्म न की जाए, ये मुतालबा लोक जनशक्ति पार्टी के अहदेदारान ने जिला कलेक्टर से की है। आज आम्ही लोक जनशक्ती पार्टीच्या वतीने जिल्हा कार्यालय जिल्हा कलेक्टरला आज आम्ही निवेदन देत आहोत। या निवेदनच्या देण्याचा विषय आमचा असा आहे की औरंगाबादमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रभर ज्या काही रुग्णसेविकामध्ये ज्या सेविका आहेत, ज्यांनी कोरोनामध्ये ज्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसवरती ज्या सेविका ज्या शासकीय याच्यामध्ये कामाला आहेत रुग्णालयामध्ये, त्यांना कायमस्वरूपी करावा अशी आमची लोक जनशक्ती पार्टीची भूमिका आहे आणि त्यासाठी आम्ही लोक जनशक्ती पार्टीच्या वतीने जिल्हा कलेक्टर यांना आम्ही निवेदन देण्यात आहे आणि या सेविकांना तुम्ही कायमस्वरूपी करण्यात यावं ही आमची मागणी आहे। यांनी यांच्या स्वतःच्या प्रकृतीची चिंता नाही केली, यांच्या कुटुंबाची चिंता नाही केली, यांनी अशी चांगली एक देशामध्ये जे संकट आलेलं आहे आणि या संकटावर मात करण्यासाठी सेविकांनी काही ही जी सेवा दिली आहे ही शासनाने लक्षात घेऊन सनी यांना जे कायमस्वरूपी करण्यात यावा, कुठलंही त्यांना कायम कामावरून काढून नाही, यासाठी आम्ही लोक जनशक्ती पार्टीच्या वतीने आम्ही आंदोलन याच्या पुढे करण्यात आहोत। लवकरात लवकर त्यांना कायमस्वरूपी करणार नसता आम्ही लोकशाही पद्धतीने एक धरणे निर्दशने मोठ्या प्रमाणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा आम्ही या लोक जनशक्ती पार्टीच्या वतीने मराठवाडा आणि जिल्ह्याच्या वतीने आम्ही करत आहोत। याची शासनाने नोंद घ्यावा आणि योग्य ती कारवाई करावी ही नम्र विनंती। औरंगाबाद शहर के घुंटावाड़ी बस्तियों में दिसंबर 2020 तक तामीर किए गए मकानात को रेगुलराइज करने के लिए काबीनी इजलास में मंजूरी दे दी गई है, जिसका फ़ायदा 1.5 लाख प्रॉपर्टी होल्डर्स को मिलने का इम्कान है। वाज़ेह रहे शहर औरंगाबाद की 118 घुंटेवाड़ी बस्तियों के गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करने की गर्ज से एक तजवीज़ काबीनी इजलास में रखी गई थी, जिस पर तबादला ख्याल के बाद इसे मंजूरी दे दी गई, जिसकी वजह से इन बस्तियों में तामीर करदा 1.5 लाख मकानात को कानूनी शक्ल हासिल हो जाएंगी। नाजरीन, इससे कबल घुंटेवाड़ी बस्तियों में तामीर किए गए मकानात को रेगुलराइज करने के लिए कानून बनाया गया था, जिसमें 31 दिसंबर 2001 से कबल आबाद बस्तियों को रेगुलराइज करने की गुंजाइश रखी गई थी, मगर साल 2001 के बाद भी शहर में कई गैर कानूनी बस्तियां आबाद हो गई थीं, मगर इन्हें रेगुलराइज करने में एएमसी इंतज़ामिया को दुश्वारियों का सामना था और म्यूनसिपल जनरल बॉडी ने साल 2020 ख़त्म होने तक तमाम बस्तियों को रेगुलराइज करने से मुतालिक एक तजवीज़ मंजूर करके हुकूमत को रवाना की थी। शहर के सभी अराकीन असम्बली ने इस मामले में हुकूमत से कामयाब पैरवी की और गुज़िश्ता रोज़ काबीनी इजलास में ये तजवीज़ मंजूर कर ली गई। जिला परिषद इंतज़ामिया ने एक साल में ज़िले में होने वाले 30 बाल विवाह रोके हैं। ये इत्तला जिला परिषद के वुमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है।
वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक लड़के और लड़कियों की उम्र 18 साल होने के बाद ही इनकी शादी करवाई जाती है। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों की शादी करवाना कानूनन जुर्म है, जिसके लिए जिला परिषद के वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बाल विवाह तहफ़्फ़ुज़ सेल कायम कर रखा है। मुताल्लिका महकमे से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस सेल ने 2020 में औरंगाबाद ज़िले में होने वाले 30 बाल विवाह रुकवाए हैं। मुताल्लिका महकमे से मौसूला इत्तला के मुताबिक कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिस लॉकडाउन के दरमियान अदम में नाबालिग लड़के लड़कियों की शादियों का रुझान बढ़ा है और शादी पर होने वाले इखराजात से बचने के लिए कई सरपरस्त अपने बच्चों की कम उम्र में ही शादियां रचाने लगे हैं। मगर बाल विवाह तहफ़्फ़ुज़ सेल ऐसे सभी वाक़यात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और बच्चों की कम सीनी में होने वाली शादियों को रोकने के लिए मुताल्लिका सरपरस्तों की काउंसलिंग करके इस तरह के होने वाले बाल विवाह को रुकवाने में मुताल्लिका सेल को बड़ी हद तक कामयाबी मिली है। जादौवाड़ी के साकिन एक शख्स ने एक ठेकेदार पर भरोसा करते हुए इसे फर्नीचर बनाने का काम दिया, मगर ठेकेदार हजारों रुपये मालियत का सामान लेकर फरार हो गया। मुतासरा शख्स की शिकायत पर क्रांति चौक पुलिस ने इस ठेकेदार को रेलवे पुलिस की मदद से सफर के दौरान ही ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। महरूज ठेकेदार का नाम गोकुल कुमार बताया जा रहा है, जो बिहार का साकिन है। इस शख्स ने जादौवाड़ी के साकिन सचिन कोरे का एतमाद हासिल कर लिया, जिस पर सचिन ने इसे औरंगपुरा इलाके में एक दुकान का फर्नीचर बनाने का इसे ठेका दिया और इस काम के लिए इसे कीमती लकड़ियां और दीगर सामान खरीद कर दिया। मगर गोकुल ने फर्नीचर का काम शुरू करने की बजाय दिलाया गया कीमती सामान लेकर 3 जनवरी को बजरिया ट्रेन बिहार के मंजूरपुर के लिए रवाना हो गया। जैसे ही सचिन को इसकी खबर मिली, वो क्रांति चौक पुलिस स्टेशन पहुंचा और सारा माजरा सुनाकर वहां अपनी फरियाद दाखिल की। इंस्पेक्टर डॉक्टर गणपत वाड़े ने सचिन की शिकायत पर रेलवे पुलिस से राब्ता कायम किया और इनसे इस मुलजिम की शिकायत करने की दरख्वास्त की, जिस पर रेलवे पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी तो पता चला कि मुतालिका मतलूबा शख्स जिस ट्रेन से सफ़र कर रहा था वो मनमाड़ तक पहुंच चुकी थी। लिहाजा मनमाड़ पर रेलवे पुलिस के दस्ते ने इस शख्स को धर दबोचा मंगल की रात क्रांति चौक पुलिस के सुपुर्द कर दिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने कर ली टीका अंदाजी की तैयारियां मुकम्मल। 8 जनवरी को मुनक़िदा ड्राई रन के लिए 25 अफराद का किया गया इंतखाब। टीका अंदाजी की हेल्थ मुलाजमीन को आज दी गई ट्रेनिंग। किरापुरा से आज़ाद चौक तक रास्ते के किनारे किए गए नाजायज कब्जाजात का म्यूनिसिपल अमले ने किया सफाया। गैर कानूनी होर्डिंग्स और बोर्ड निकालने की कार्रवाई भी जारी। घरों से कचरा जमा कर प्रोसेसिंग सेंटर पहुंचाने वाली बदउनवान एजेंसी के साथ किया गया मुआहदा फौरी रद्द किया जाए। प्रहरजन शक्ति पार्टी ने किया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर जोरदार मुजाहिरा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को महजर पेश। और सेवरेज लाइन, चैम्बर्स और नालों की सफाई के वक्त पेश आने वाले हादसात की रोकथाम के लिए अपनाई जा रही है नई हिकमत अमली। मैनुअल सफाई बंद करके किया जा सकता है जदीद मशीनों का इस्तेमाल। सफाई मित्र चैलेंज के तहत सफाई मुलाजमीन को दी गई तरबियत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। जब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।